क्लास 10 के टीच करेंगे। पहला किसका नाम था? खुशी कुमारी। बताओ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। कैसे बोलना? दलित परिवार में। ठीक है। प्लस दूसरा क्वेश्चन खड़ा तो बोलना, क्या बैठे बोल। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर। सही। अगला बोलो, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध कवि ज्योतिबा फूले। सही। अगला क्वेश्चन बताना है, हो और सुधराज किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। सही। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। अगला किसको? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? राज्य के नाम बताना। मध्य प्रदेश। कैसे बोलना चाहिए? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है रुचि पे आधारित। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बताना। बेरोजगारी। अगला तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? भीमराव अम्बेडकर को। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित होने के। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। बोलो, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। भारत महेश रंजन भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? संस्था के लिए। आपने अरे कोई बात नहीं। आगे बोलो, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया था? 20 के दांत वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? रुचि पर। बाकी शब्द क्या है? सही। अगला के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या? रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। सेन साहब की लड़कियां कैसी है? मदन किसका बेटा था? गिरधर। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है रंजन। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है कहानी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? बताओ। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। सीमा रजनी आलो से फाली आरती पालो किसकी बहनें थी? खोखा के दांत किसने तोड़ा? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1916 ईस्वी। सेन साहब की कार की कीमत 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा है मदन को कोई खतरा हो सकता है तो? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं।
सेन साहब। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब। सेन साहब का। अगला तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे। इसमें पहला क्वेश्चन है हकार्स क्या थे? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? दिशाओ। भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की। वाराणसी के पास दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा घर किसे मिला? वारेन हेस्टिंग्स। प्राचीन मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। मेघदूत का जर्मन में पदानुवाद किसने किया? मैक्स मुल्लर। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय मैक्स मुल्लर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया? 18 वर्ष की उम्र में। दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा घर किसे मिला? बोलो। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घर किसे मिला? वारेन हेस्टिंग्स। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? बोलो बिहारी। मानव विज्ञान से। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत के माना है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुल्लर। मैक्स मुल्लर ने कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्राप्त किया? 18 वर्ष। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घर मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुल्लर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुल्लर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1765। मैक्स मुल्लर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? भारत से हम क्या सीखे, क्या है? बताओ सुनी। भाषा। मैक्स मुल्लर को वेदांतों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। प्लेटो और कौन के थे महा? दार्शनिक। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ठीक है, नीति कथा। चलो आगे चौथा चैप्टर नाखून क्यों बांटते हैं। पहला क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनीय जीव किसे कहा? अल्पज्ञात पिता को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? पाश्विक वृत्ति। कामसूत्र के रचयिता का नया नाम? रचयिता का नाम बताना है, नया नाम नहीं। कामसूत्र के रचयिता का नाम बतासे। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान शास्त्री। अनजान स्मृतियों को। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य ज्ञान सहजात वृत्ति का। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के किसने किया? कौन कहिए? सोचिए लास्टिक खुशी तोली। पुराने का मोह सब समय वंशनीय ही नहीं होता। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नट पसंद करते थे? अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? निर्जल अपराधी बोलो। नाखून को। किसने कहा था कि सब पुराने ऐसे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? कालिदास। दधीची की हड्डी से क्या बना था? बोलो। इंद्र का ब्राज। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बचते हैं? लड़की ने। ललित निबंध है नाखून क्यों बचते हैं? कैसे बोलो? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून पर ठीक है पांचवी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? पांचवी वृत्ति। अगला नागरी लिपि चैप्टर से। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित है? कौन? बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल? जैनों का। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? प्रतिहार शासक। मराठी, नेपाली और निवारी भाषाएं लिखी जाती है देवनागरी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता हैं गुणाकर मूली। हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के आदि कवि हैं अमीर खुसरो। विजयनगर के शासकों ने किस लेख की लिपि में लिखा? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? सूर्य नामक पुस्तक इनकी रचना है? गुन्ना कर मूल्य। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर। हिंदी भाषा के लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि। दोहा कोश किसकी रचना है? रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? निबंध। निबंध।